तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक न्यू मानवा को। इसका नाम है द डोमिनेटर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं और नरेटर हमें बताता है इस दुनिया में अनगिनत प्रोफेशन है, लेकिन अक्सर कुछ ही लोग सही मायने में चुने जा सकते हैं। और हम एक बंदे को देखते हैं जो स्कूटर से जा रहा होता है और नरेटर कहता है इस दुनिया में इंडस्ट्री में जाके हार्ड वर्क करने का सपना वो लोग ही देख पाते हैं जो शराब के नशे में धुत होते हैं। कुछ लोग तो कड़ी मेहनत करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और अब हम एक शॉप के अंदर एक बंदे को देखते हैं। वो एक आर्मर को देखते हुए कह रहा होता है, मैं बहुत दिनों से यहाँ आके इसे देखना चाहता था। मैं अभी ये गियर पहन सकूंगा। हालांकि मुझे अभी तक एक एडवेंचरर नहीं बना जा सकता, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। और उसके बाद अपने डायरी निकल के लिखने लग जाता है। इस बार की नए प्रोडक्ट के पास मैजिक रेजिस्टेंट और एट्रैक्टिव डिजाइन है और मन ही मन कहता है डैमेज रिडक्शन रेट 15% तक पहुंच सकता है। नया मॉडल पिछला मॉडल की तुलना में ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। और इस तरह एक बंदा अपने बॉडीगार्ड के साथ शॉप के अंदर आ जाता है और उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता है, यंग मास्टर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको अभी भी एडवेंचरर्स की मेंबरशिप की एप्लीकेशंस को संभालना होगा। और वो बंदा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो दूसरे गिल्ड्स में शामिल नहीं हो पाया और हमारे गिल्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। उन सभी को रिजेक्ट कर दो, हमें कचरों की कोई जरूरत नहीं है। तभी उस शॉप की एक लड़की उनके पास आते हुए कहता है, हेलो सर, आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे। और वो बंदा कहता है, ठीक है, मेरे पास टाइम कम है तो कुछ अच्छा दिखाओ। और वो लड़की उन्हें कुछ आर्मर्स दिखाते हुए कहता है, ये सभी जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ लेटेस्ट मॉडल है। एक खराब एनवायरनमेंट में भी मजबूती से चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोल और पॉइजन का रेजिस्टेंस है। तभी वो डायरी वाला बंदा उसी तरफ आते हुए मन ही मन कहता है, क्या उनके अलावा कोई और मॉडल भी है। और तभी वो बंदा उस डायरी वाले बंदे को उसकी तरफ आते हुए देख लेता है और उस लड़की से पूछता है, क्या वो रिपोर्टर है। और वो लड़की कहता है, नहीं, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है जो अक्सर हमारी शॉप पर आता है। और उसका बॉडीगार्ड कहता है, मुझे ये एक लेवल 3 का एडवेंचरर लग रहा है। और वो बंदा उस डायरी वाले बंदे के पास आके उसे घूरने लग जाता है। और वो डायरी वाला बंदा कहता है, क्या आपको कुछ मदद चाहिए। और वो बंदा अपना एक स्किल का यूज करते हुए उस डायरी वाले बंदे के लेवल को चेक करने लग जाता है। और उसके बाद कहता है, मुझे देखने दो तुम क्या लेकर रही हो। और उसकी डायरी को देखते हुए कहता है, डिफरेंस इक्विपमेंट्स का फायदा और नुकसान। क्या तुम यहाँ खेलने आए हो। तुम सबसे लोएस्ट डंजन को भी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरह का दिखावा करना बंद करो। हम एसोसिएशन को टैक्स पे करते हैं और वो लोग तुम जैसे बेकार लोग को सपोर्ट करते हैं। और ये सुन के वो डायरी वाला बंदा मन ही मन कहता है, ये क्या बोल रहा है। और फिर उस बंदे से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे जाना है। और ये सुन के वो बंदा उसके खंडे को पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। और वो डायरी वाला बंदा मन ही मन कहता है, ये बंदा मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर रुका मैं इसे अवॉइड करूँ। और वो बंदा कहता है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम एक भी डंजन को क्लियर किए बिना लेवल 3 तक कैसे पहुँच गई। और वो डायरी वाला बंदा उसके हाथ को चटकाते हुए कहता है, मुझे टच मत करो। और ये देख के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हें टच ना करूँ। और वो डायरी वाला बंदा मन ही मन कहता है, मेरा खंडा मैजिक से खबर है, एक और एलर्जी रिएक्शन। और वो बंदा एक पंच बनाते हुए कहता, क्या तुम मुझसे खेल रही हो, क्या मैं तुम्हें टच ना करूं। और उस डायरी वाले बंदे के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है और वो डायरी वाला बंदा चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। और वो बंदा कहता है, तू इतना छोटा सा है फिर भी इतना घमंड। तुम अगर अपना डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हो तो पहले हार्ड वर्क करके डंजन को क्लियर करो, तुम कचरे के टुकड़े। मुझे तुम्हें देख के डाउट होने लगा कि तुम कहीं स्पाई तो नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोगों की एसोसिएशन पर रिपोर्ट करने पर इनाम भी मिल सकता है। और वो लड़की उस डायरी वाले बंदे को उठाते हुए कहता है, कस्टमर, क्या आप ठीक हो, आपकी नाक से खून निकल रहा है। और वो डायरी वाला बंदा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बंदा कहता है, हालांकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे दोबारा देखोगे तो मैं तुम्हें वही मार डालूंगा। अब चलो मेरी नजर से दूर हो जाओ। और उस शॉप की लड़की से कहता है, उसके लिए परेशान होना बंद करो, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी से इक्विपमेंट दिखाओ। और वो लड़की कहता है, लेकिन। और वो डायरी वाला बंदा कहता है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वो बंदा कहता है, वो कौन सा आइटम देख रहा था, मैं वही खरीदूंगा। और वो डायरी वाला बंदा उस शॉप से निकल जाता है। और उसके बाद वो मन ही मन कहता है, आखिरकार मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वो बंदा किसी बड़े गिल्ड से लग रहा था। और उसके बाद हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम है क्यूडी चेंग, लेवल 3 का एडवेंचरर, प्रोफेशन नन। और वो कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, लेकिन मैं एक असली एडवेंचरर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि बिना प्रोफेशन की एक एडवेंचरर का कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे आप इसे कैसे भी देखो। एक दिन अचानक से दुनिया भर में पोर्टल्स
दिखाई देने लगा और बहुत सी देशों के एक्सपर्ट ने इस पोर्टल की जांच की और तभी उस पोर्टल से मॉन्स्टर निकल आए। शुरुआत में तो कुछ ही मॉन्स्टर्स बाहर आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से मॉन्स्टर्स की नंबर बढ़ गई और बहुत जल्दी ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चला गया। और ये देखे बहुत सारे देशों ने यूनाइट होकर एक मिलिट्री फोर्स बनाया, लेकिन मॉडर्न वेपन उन मॉन्स्टर के ऊपर काम ही नहीं करते और न्यूक्लियर हथियारों को चलाने की मजबूर होने से पहले ही किसी ने ऐसे वॉरियर की खोज की जो उन मॉन्स्टर से लड़ने के दौरान अचानक से स्पेशल पावर जाग गया। और उसके बाद उनकी और उन मॉन्स्टर के बीच के रिश्ते को स्टडी करने के बाद इस दुनिया में एडवेंचरर की प्रोफेशन का जन्म हुआ और साधारण लोग पहले मॉन्स्टर को मारने पर ही एडवेंचरर बन जाते हैं। ये सारा प्रोसेस एक गेम की तरह होता है, आपको यहाँ रिवॉर्ड भी मिलता है और इसी तरह से ही एडवेंचरर्स भी बढ़ते गए और टाइम के साथ ही इंडस्ट्री भी डेवलप होते गया और सारे एडवेंचरर्स अपनी प्रोफेशन की मदद से पैसे कमाने लगे और हाई टैलेंट वाले लोग टॉप पर पहुंच गए और जिनके पास एवरेज टैलेंट थे वो बस एक टूल बन के रह गए। वो लोग अपने जीवन को खतरे में डाल के ही अपनी जिंदगी चला सकते थे और एडवेंचरर गिल्ड ने भी सिंपल और इफेक्शन कंपटीशन रूल्स बनाया। इसकी वजह से टैलेंट का महत्व और भी ज्यादा उजागर हुआ और उसके बाद टैलेंट, पावर और पैसे से सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। ऑर्डिनरी लोग बिखरे हुए लोगों के रूप में ही रह जाएंगे और उनका कोई सम्मान नहीं होगा और रिसोर्सेज की खोज में गरीब बैकग्राउंड वाले लोग ही निकला जाएगा। लेकिन सौभाग्य से शक्तिशाली लोगों ने गरीब लोगों के लिए एक खिड़की खुला छोड़ दिया है और अभी हम एक किसी अबेंडन जगह को देखते हैं। उस जगह पर बहुत से एडवेंचरर्स होते हैं और हम वहाँ चैन को देखते हैं, वो कह रहा होता है आज के सारे एडवेंचरर्स के लेवल 20 क्यों है? क्या आज हमें हाई लेवल की पोर्टल में घुसना है? क्या ये खतरनाक होगा? और तभी चैन को कुछ लोग हाथ दिखाते हुए बुलाता है और चैन भी उनकी तरफ जाते हुए कहता है अंकल चैन हाउ यू, तुम सब लोग यहाँ हो? और एक बंदा बोलता है क्यों नहीं, जहाँ काम मिले हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आज के लिए सिर्फ एक ही ई लेवल का डंजन है, लेकिन किसी रीजन से 20 लेवल के एडवेंचरर्स भी आ गए हैं। और ये सुन के चैन कहता है क्या सिर्फ ई लेवल? मैंने तो सोचा था डी या सी का होगा। और एक बंदा कहता है ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, हमें से कोई खो भी जाए तो भी वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। और चैन अपने बैग से डायरी निकलते हुए कहता है ये तो सच है, इस पोर्टल में शायद कुछ स्पेशल होगा, जरा मैं चेक करके देखता हूँ। तभी चैन से कोई कहता है चैन तुम फिर से अपना प्रेशियस नोटबुक निकल रही हो। और हम एक लड़की को देखते हैं जो लेवल 6 का हीलर है और चैन कहता है जाओ कियान तुम यहाँ। और जाओ कियान कहता है हेलो सब लोग कैसे हैं? और उसके बाद चैन के पास आते हुए कहता है भले ही हमें बताओ अंदर क्या है, लेकिन हमें उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तुम किस बारे में नोट बना रहे हो? और चैन अपना नोटबुक बंद करते हुए कहता है ये सिर्फ ड्रॉप आइटम के बारे में नहीं है, मैंने डंजन की ट्रेजर्स और एनवायरनमेंट के बारे में भी नोट कर लिया है, हो सकता है ये कभी काम आ जाए। और जाओ कियान कहता है सो इम्प्रेसिव, लेकिन हमारे पास डंजन को लूटने का कोई मौका नहीं है, इसका क्या यूज है? और ये सुनकर चैन अपने बुक की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है ये बेकार नहीं है, डंजन के अंदर बहुत से खतरे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, आपके बचने का चांस उतना ही होता है और मुझे एक ऐसा एडवेंचरर बनना है जो डंजन को क्लियर कर सके। और तभी कोई कहता है यंग मास्टर सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और सभी लोग ये सुनकर आगे की तरफ देखने लगता है और उस पोर्टल से कोई बाहर निकलता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने चैन को शॉप में पीटा था। और वो बंदा कहता है तो चलो शुरू करते हैं। और चैन उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये तो वो ही है जिसने मुझे शॉप में पीटा था, वो यहाँ क्या कर रहा है? और वो बंदा एक लड़की की तरफ आते हुए कहता है पिछली बार सब कुछ अच्छा रहा था, इसीलिए इस बार मैं आपके लिए एक अच्छा इक्विपमेंट उठाऊंगा। और वो बंदा चैन को देख लेता है और ये देखे चैन जाओ कियान का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलने लग जाता है। और ये देखे जाओ कियान भी हैरान होता है और चैन मन ही मन कहता है अरे नहीं, मैंने उससे आई कांटेक्ट कर लिया। तभी वो बंदा चैन का कंधा पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा दिखूंगा तो तुम्हें वही मार डालूंगा? और चैन ये सुन के उसके हाथ को हटाते हुए कहता है मैं कहीं भी जाऊँ ये तुम्हारा काम नहीं है, मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। और ये सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो चैन की सर को पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुम्हें पता है मुझे किस तरह से गुस्सा दिलाना है। और फिर चैन की पेट पर एक जोरदार लात मार देता है और उसके बाद वो अपने हाथ में एक फायर बुलाते हुए कहता है शायद तुम्हें पता नहीं ये बेकार काम तुम्हें कौन दे रहा है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यहाँ तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम अब तक सिर्फ इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मैं दयालु हूँ। और वो बंदा मन ही मन कहता है ये इस काम के लिए एक क्लाइंट है, मैं इसे यहाँ नहीं मार सकता। और चैन से कहता है क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे कान से खून निकल रहा है। तभी कोई कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? चैन को जाने दो, नहीं तो मैं एसोसिएशन को आपका रिपोर्ट कर दूंगा। और कोई कह रहा होता है क्या बॉस के लिए ऐसा करना ठीक है? और सभी लोग तरह तरह की बातें करने लग जाता है और ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और उस फायरबॉल को उन सभी लोगों की तरफ छोड़ देता है। और ये देख के वो सभी लोग इधर उधर भागने लग जाता है और वो फायरबॉल आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के एक लड़की चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर ली हिजियान प्लीज एसोसिएशन
चेन की सेफ्टी ऑफिसर के सामने ऐसा मजाक मत करिए। और अब जाकर हमें इसका नाम पता चल रहा है, इसका नाम है ली हिजियान। और ली हिजियान उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, गलती से मेरा हाथ फिसल गया क्योंकि मेरा हाथ काफी देर तक ऊपर था ना। और ली हिजियान चेन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम नेचुरली यूजलेस पर्सन हो, फिर भी तुम एक एडवेंचरर बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, इस तरह से जाने का क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और ये सब सुनकर चेन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है। और उसके बाद ली हिजियान उस कोड वाली लड़की से बात करने लग जाता है। और उसके बाद जाओ कियान दौड़ते हुए चेन की तरफ आते हुए कहता है, चेन क्या तुम ठीक हो? और इस तरह हम दो एडवेंचरर्स को देखते हैं जो हंस रहा होता है। और उनमें से एक एडवेंचरर कह रहा होता है, क्या प्रेसिडेंट को हर बार एक बंदर को श्रद्धांजलि देने के लिए मुर्गी को मारने का कोई अजीब आदत है? और उसके बाद वो एडवेंचरर ली हिजियान की साइड से गुजरते हुए कहता है, इस बार का स्पेशल रिवार्ड क्या है? और ली हिजियान फोन पर बात करते हुए कहता है, इस बार का रिवार्ड बहुत बड़ा है। और वो एडवेंचरर कहता है, ठीक है। और वो दोनों एडवेंचरर सभी लोगों से कहता है, चलो अब टाइम आ गया है, सभी लोग लाइन बना के एक एक करके पोर्टल के अंदर चले जाओ। पोर्टल की मैजिक पावर को डिटेक्ट करने वाला ई लेवल का है, और जो 3 या 5 लेवल के हो उन्हें तरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को हटा दिया गया है, इसलिए लो लेवल के एडवेंचरर्स के लिए कोई खतरा नहीं है। और इस तरह जाओ कियान चेन से पूछता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और चेन कहता है, अभी मैं ठीक हूँ। और चेन मनी मन कहता है, पोर्टल हमें दूसरी दुनिया की ओर ले जाता है, और हर पोर्टल की लेवल को हम मैजिक पावर को मेजर करके देते हैं। डंजन की लेवल को हमने ए से लेके ई तक दिया है, लेकिन आज तक मैं सिर्फ ई और डी पर ही गया हूँ। लेवल ई की डंजन पर लेवल 1 से लेके लेवल 5 वाले एडवेंचरर्स भी जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ डंजन क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि मिनरल्स को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। अक्सर ऐसे काम करने वाले लोग लेवल 10 के नीचे वाले होते हैं, और सभी लोग एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं। और चेन मन ही मन कहता है, केवल जो कोई हमें काम पर रखता है, बस तभी हमें डंजन में जाने का मौका मिलता है, और पोर्टल हमारे काम खत्म होने के बाद ही बंद हो जाएगा। लेकिन डंजन का ड्रॉप और बॉस का लूट से हमसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब भी मैं मैजिक पावर के संपर्क में आता हूँ मुझे बहुत दर्द होता है। और फिर चेन पोर्टल के अंदर घुस जाता है, और वो घुसते हुए मन ही मन कहता है, लेकिन मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद हम पोर्टल की दूसरी तरफ देखते हैं, और चेन को हम पोर्टल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। और तभी चेन की नाक से खून निकलने लग जाता है। उसके बाद वो अपनी घुटनी में आ जाता है, और वो अपने पेट को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, जैसे कि उम्मीद की थी ये फिर से हो रहा है। और जाओ कियान ये देख के कहता है, चेन ये तुम्हें क्या हुआ है? और एक बंदा भी चिंता करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और थोड़ी दूर से वो दो एडवेंचरर चेन की तरफ देख रहा होता है, और एक बंदा कहता है, ये एक अबेंडन एडवेंचरर है, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। और दूसरा वाला बंदा कहता है, ये काफी अच्छी बात है, अपने आप को अच्छा बना लेना, मैं बस बीमार हूँ इसलिए बेकार हूँ, एक दिन मैं ऊंचाइयों में पहुँच सकता हूँ। क्या ये बंदा ऐसा ही सोच रहा होगा? ये बंदा कितना बेवकूफ है। और ये कहते हुए हंसने लग जाता है। और इस तरह चेन अपने आप को संभालते हुए मन ही मन कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और वो टकला आदमी सबसे कहता है, तो चलो सभी लोग शुरू हो जाओ। और इस जाओ कियान चेन को इधर उधर ढूंढने लग जाता है, और कहता है, ये चेन अचानक से कहाँ गया? और एक बंदा चेन को दिखाते हुए कहता है, वो देखो उसने तो कब का काम शुरू कर दिया, वो पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा है। और एक बंदा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले उसके मुंह से खून निकल रहा था, और वो अभी ही इतना मेहनत कर रहा है, क्या वो ठीक होगा? और वो दूसरा वाला बंदा कहता है, क्या तुमने वो नहीं सुना उन्होंने क्या कहा? क्या तुम्हें बताया अबेंडन एडवेंचरर क्या है? और वो पहला वाला बंदा कहता है, वो क्या होता है? और वो दूसरा वाला बंदा बताता है, एक अबेंडन एडवेंचरर एक बीमारी है, जब वो अवेकन हो रहा था तब उसके अंदर ये बीमारी भी आ गया। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। उसकी बॉडी एक दूसरे एडवेंचरर्स की मैजिक पावर को रिजेक्ट कर देता है। मैजिक पावर हल्की सी भी टच हो जाए तो उसका रिएक्शन दिखाई देता है, और अगर वो ज्यादा मैजिक पावर के संपर्क में आ जाए तो उसके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। और इस बीमारी के वजह लोग अपना स्किल का यूज करके फाइट करेंगे तो ये लोग वही मारे जाएंगे। इलाज के बाद भी उनका मौत हो सकता है। जो अपने स्किल्स का यूज करके फाइट नहीं कर सकते हैं उन लोगों को ही हम लोग अबेंडन एडवेंचरर कहते हैं। ये लोग कभी प्रोफेशन हासिल नहीं कर सकते। इसे मैजिक इंटॉलरेंस की डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। भले ही वो लेवल 3 पर है, लेकिन आज तक उसने बहुत सारी डंजन्स में काम किया है। उसने अपने एक्सपीरियंस की मदद से चुरा चुरा करके अपना लेवल बढ़ाया है। अगर उसे ये डिजीज नहीं हुआ होता तो वो बहुत ताकतवर होता। और इस तरह चेन मन ही मन कहता है, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता और इसीलिए एक्सप्लोरेशन करके ही अपना एक्सपीरियंस बढ़ा के लेवल अप कर सकता हूँ। मैजिक डिजीज का इलाज अब्रॉड में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। फिर भी मैं इस तरह से अपना लेवल अप कर सकता हूँ और मैं पैसा भी बचा सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने जेब से एक गिल का ज्वाइनिंग लेटर निकलता है और उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत है अपनी बीमारी की इलाज कराने के लिए। इक्विपमेंट्स खरीदना है और मुझे गिल में शामिल
होना है। और उसके बाद उस पेपर को मरुद देता है और वो कहता है मैं फिर से एक एडवेंचरर बनूंगा। और उसने ट्रॉली में बहुत सारे मेडल्स को भर दिया होता है। और उसके बाद वो कहता है ये आखिरी लूट होना चाहिए, है ना? अब टाइम आ गया है कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर हम यहाँ ज्यादा टाइम तक रुके तो हायर लेवल एडवेंचरर इस पोर्टल की डिफिकल्टी को बढ़ा देंगे। अगर यहाँ नया मॉन्स्टर अफेयर होता है तो हम लोग मारे जाएंगे। हम सभी लोग एक लेवल 20 के मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। यहाँ तो अजीब सा लगता है। और वो एक टावर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे यहाँ एक अजीब सा ऑरा महसूस भी हो रहा है। ये शायद से फाइनल बॉस का रूम होना चाहिए। पोर्टल लगभग बंद होने ही वाला है। हालांकि इस डंजन का बॉस मर चुका है। और तभी उसे वहाँ दूसरा टावर भी दिखाई देता है। और वो ये देख के कहता है क्या यहाँ वो 2 टावर हैं? लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। और ये देख के सभी लोग उसके पास आ जाता है और कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और वो हाई लेवल वाले एडवेंचरर्स कहते हैं हमें दोष मत दो, प्रेसिडेंट ने हमें स्पेशली आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। और चैन मन ही मन कहता है वो आदमी, लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मेरी पीछे क्यों पड़ रहा है? और वो एडवेंचरर्स कहते हैं तो उसने कहा है कि आपको मैजिक डिजीज है, इसीलिए उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपको मुक्ति दिला दे। और ये सुनकर चैन मन ही मन कहता है एक बेकार एडवेंचरर बन जाना भी एक पाप है। उसके बाद खड़ा होकर उन एडवेंचरर्स की तरफ जाने लगता है। और ये देख के जाओ कैन चिल्लाते हुए कहता है चैन आगे मत जाओ। और एक बंदा चाओ कैन से कहता है चाओ क्या शांत हो जाओ। और चैन मन ही मन कहता है क्या ये लोग पागल हो गए हैं? और वो एडवेंचरर अपना एक अटैक रेडी करते हुए कहता है क्या तुम एक एडवेंचरर बनने की इंतजार कर रहे हो? लेकिन तुम एक बीमार इंसान हो, तुम्हें अभी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं तुम्हें एक बार में ही मुक्ति दिलाने के लिए अपना हाई लेवल का स्किल का यूज करूंगा। और ये सुनकर चैन कहता है चलो देखते हैं। और वो ली हिजियान को याद करते हुए कहता है मुझे आपकी मदद करनी दीजिए। उसका ये मतलब था मैं जो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे बारे में जानता ही क्या है? और उन एडवेंचरर्स की तरफ देखते हुए कहता है तुम लोग वो राक्षस हो जो दूसरों की जिंदगी से खेलते हो। क्या तुम लोग खुद को भगवान समझते हो? अपना इच्छा अनुसार दूसरों की जिंदगी को जज कर सकते हो? और इस तरह हम एक कार को जाते हुए देखते हैं और कोई कह रहा होता है एसोसिएशन ने न्यू पॉलिसी निकाला है और रिसोर्सेज को कम करने के लिए हमें लो लेवल के एडवेंचरर्स को रिक्वायर करने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना होगा। आपने हमारी मदद की इसलिए शुक्रिया। और वो बंदा कहता है आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं ली हिजियान होता है। और वो हंसते हुए कहता है कचरा बस गायब हो जाना चाहिए, अगर 1-2 लोग कम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो फोन वाला बंदा कहता है लेकिन सावधान रहना और पूरी तरह से साफ कर देना, अगर इंस्पेक्टर नीचे आ जाए तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। और ली हिजियान कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। और हंसते हुए कहता है आज कोई भी जीवित बाहर नहीं जाएगा। ये दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों के आसपास ही घूमता है, कोई भी इसका परवाह नहीं करेगा कि लोग कहाँ मर गए। और इस तरह डंजन के अंदर वो एडवेंचरर चीन के ऊपर फायरबॉल से हमला कर देता है। और वो एडवेंचरर कहता है इस इंसान का कोई भी परवाह नहीं करता। और चीन उस अटैक को डॉज करते हुए मन ही मन कहता है ये फायरबॉल लेवल 3 का मैजिक स्किल है, हाई लेवल की स्किल को यूज करने के बारे में बात कर रही हो। आखिर में तुम लोग मुझे बस मारना चाहते हो। हालांकि मेरा लेवल सिर्फ 3 है, लेकिन उनकी और मेरी लेवल में बहुत बड़ा गैप है, शायद मैं उनसे नहीं बच सकता। और उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वो एडवेंचरर कहता है आखिरकार मेरा अटैक उसके ऊपर लग ही गया। और उसके बाद हम चेन को आग से निकलते हुए देखते हैं। और उसके बाद वो अपना एक स्किल का यूज करते हुए उस एडवेंचर के ऊपर अटैक करते हुए मन ही मन कहता है मैं बस एक एडवेंचरर बनना चाहता था, क्या मुझे इस तरह से मार दिया जाएगा? और चिल्लाते हुए तेजी से उस एडवेंचरर के ऊपर अटैक करने के लिए बनने लगता है। और वो एडवेंचरर भी चैन को इस तरह से देखे थोड़ा घबरा जाता है और कहता है ये कुत्ते का बच्चा मुझ पर अटैक कर रहा है। तभी चैन की दिल में बहुत जोरों से दर्द होने लग जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो जाकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये देख के वो बंदा चैन के सर पर अपना पैर रखते हुए कहता है मुझे लगा ही था तुम कुछ करना चाहते हो। मरते समय भी सभी लोगों को हंसाने के लिए धन्यवाद। और अपनी तलवार को चैन के ऊपर घुसा देता है और कहता है अब तुम मर जाओ। और चैन की पूरी बॉडी से बहुत सारे खून निकलने लग जाता है और चैन मन ही मन कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मुझे बिना पावर के मरना पड़ रहा है। और एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम लोग हमें भी मारने वाले हो? और वो एडवेंचरर कहता है सोचो हम तुम्हें बकवास करने कैसे दे सकते हैं। और एक बंदा कहता है क्या तुम लोगों को लगता है हम विरोध नहीं करेंगे, बस तुम लोगों को हमें मारते हुए दिखेंगे। और वो एडवेंचरर कहता है कुछ बेकार लोग जो लेवल 10 भी नहीं है वो क्या कर सकते हैं। और चैन कहता है मेरी जीवन का फैसला बोलो क्यों करें। और हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था डंजन एबनॉर्मेलिटी। और इस तरह वो दूसरे टावर में कुछ हो रहा होता है और फिर से एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है डंजन बॉस मॉन्स्टर को हेल लेवल से बदल दिया गया है। और उस टावर के अंदर से 2 लाइट्स बाहर निकल के आते हैं और वो
लाइट उड़ते हुए एक बंदे के पास आ जाता है और अगले ही पल में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने उस एडवेंचरर को मार दिया होता है। और चेन अब तक पूरी तरह से नहीं मरा होता है, वो ये सब देख रहा होता है और वो मन ही मन कहता है मेरा कॉन्शियसनेस जा रहा है, क्या मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है? नहीं, ये हो नहीं सकता, ये शायद मेरा वहम है। और हम दो डीमंस को देखते हैं जो एक लड़का और एक लड़की है और वो दोनों बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं। और हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा है सोल रिपर ब्लैक एंड व्हाइट। और अगले सीन में हम बहुत अंधेरा दिखाई देता है और उसकी थोड़ी देर के बाद हमें चेन दिखाई देता है और चेन खुद को देखते हुए कह रहा होता है ये जगह कौन सा है और मेरे चारों ओर इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ हो क्या रहा है? और तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है डिटेक्ट प्लेयर एंटरिंग। और ये सुन के चेन कहता है वैसे ये आवाज आ कहाँ से रहा है? तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई देता है प्लीज आगे बढ़िए। और इस बार चेन उस चीज को देख लेता है और चेन उस चीज को देखते हुए कहता है आखिर ये चीज क्या है? ऐसा लगता है वो आवाज इसके अंदर से आ रहा है। और फिर उसके बाद अपना हाथ उस चीज के अंदर डाल देता है, लेकिन तभी उसके हाथ को कुछ काट लेता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है मुझे किसी चीज ने काटा। और उस चीज के अंदर से एक पेन ब्रश निकल आता है और वो चेन के ऊपर बरकते हुए कहता है तुम मुझे बिना किसी कारण की परेशान क्यों कर रही हो, तुम एक परवत हो। और चेन उस पेन ब्रश को देखते हुए कहता है एक बोलता हुआ जारू। और ये सुन के तो उस पेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है मैं एक फैन हूँ बेवकूफ लड़के। और उसके बाद वो पेन चेन से पूछता है क्या तुम्ही ने सिस्टम को एक्टिवेट किया है? तुम बदमाश लड़के, तुम्हारा स्वागत है। और ये बोल के हंसने लगता है और चेन उस पेन से पूछता है क्या एक सिस्टम? वैसे मैं आपसे पूछना चाहता था ये जगह कौन सा है और ये इतना खाली क्यों है? और उसके बाद वो पेन कहता है खाली जगह? हाँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? और उसके बाद वो पेन कहता है अंदर वर्ल्ड का दरवाजा ठीक तुम्हारे नीचे है। और उसके बाद चेन अपने नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके बाद चेन उस गेट की तरफ देखते हुए हैरान हो रहा होता है और वो पेन उस गेट का नाम लेता है द गोस्ट गेट। और उसके बाद वो गेट जोर जोर से हिलने लग जाता है और वो पेन चेन को हैरान होते हुए देख के कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें पहले ही बताया कि तुम मर चुके हो। और ये सुन के चेन हैरान होते हुए कहता है सच में मैं मर चुका हूँ? और उसके बाद वो याद करने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है मुझे अभी याद आया उन लोगों ने मुझे किस तरह से तरपा तरपा के मारा, मैं वहाँ डंजन में था और मैं मारा गया। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाता है और ये देख के वो पेन कहता है यहाँ एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ रोना मना है। और चेन मन ही मन कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बस अपना बीमारी ठीक करना चाहता था, मैं तो बस एक साधारण सा एडवेंचरर बनना चाहता था, क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया था? और वो पेन कहता है क्या तुम्हें मेरी कंफर्ट की जरूरत है? आखिरकार वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही तो था, उसमें जीने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी चेन रो ही जा रहा था और ये देख के उस पेन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है चलो अब रोना बंद करो, तुम पहले ही मर चुके हो, अब हमें अंदर जाना होगा। और चेन कहता है क्या अंदर जाना होगा? और तभी वो दरवाजा भी खुल जाता है और वो पेन कहता है मेरे साथ चलो। और चेन उस पेन से पूछता है मेरी मरने के बाद मेरा क्या होगा? और वो पेन कहता है तुम बहुत जल्दी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लोगे। और चेन उस पेन से पूछता है हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह कैसा है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? और वो पेन कहता है तुम बहुत ही जल्दी खुद ही देख लोगे। और तभी वहाँ की सारी मसाले जलने लग जाता है और ये देख के चेन कहता है ये रूम कितना बड़ा है? और वो पेन कहता है ये एक ट्रायल सेट है, चलो मुझे फॉलो करो। और चेन मन ही मन कहता है ये तो देखने में एक जाइन का महल लग रहा है। और तभी उसे एक बहुत बड़ा जाइन दिखाई देता है और वो जाइन को देखते हुए कहता है आखिर ये चीज क्या है, क्या ये सचमुच का एक जाइन है? और वो पेन कहता है ठीक है अब उसे घूरना बंद करो और मेरे साथ चलो लड़के। और चेन मन ही मन कहता है ये जगह बहुत हद तक एक डंजन की तरह लगता है। और वो पेन चेन से कहता है किंग यामा को अपना रेस्पेक्ट दिखाओ बच्चे। और ये सुन के चेन कहता है किंग यामा? हाँ, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले भी सुना है। और ये सुन के वो पेन कहता है बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें बता दूं जब लोग मरते हैं तो वो लोग अंदर वर्ल्ड में आ जाते हैं और जब वो लोग जिंदा थे तो उन लोगों ने जो कर्म किए उनके द्वारा ही उन्हें जज किया जाता है। और जो बुरे लोग हैं उन्हें अनंत काल तक नरक के आग में जलाया जाएगा। और इन सभी जजमेंट को देने वाला हमारा अंडर वर्ल्ड का किंग है, जो बहुत सारे गोस्ट सोल्जर और डीमंस का किंग है, हमारा किंग यामा। और ये सुन के चेन मन ही मन कहता है हमारे माइथोलॉजी में एक गॉड है जो पाप और पुण्य के बारे में लिखता है, किंग यामा। और वो पेन कहता है लेकिन अब हमारा किंग यामा मर चुका है। और ये सुन के चेन शौक होते हुए बोलता है अंडरवर्ल्ड को रूल करने वाला किंग यामा कैसे मर सकता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और ये सुन के वो पेन भी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मौत का मतलब मौत ही होता है। और चेन कहता है कौन तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेगा? और वो पेन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो दीवार पर देख लो, वहाँ लिखा हुआ है। और चेन उसे देखते हुए कहता है दीवार पर ये
इंस्क्रिप्शन क्या है। और वो पेन कहता है तुम खुद ही देख लो। और चैन कहता है तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा। और उसके बाद मन ही मन कहता है ये अजीब बात है, मैं ऐसे पढ़ पा रहा हूँ, ये सब पुराना रिकॉर्ड है। और वो इंस्क्रिप्शन आधा टूटा होता है और वो ये देख के कहता है और जो ये इंस्क्रिप्शन टूटा हुआ है क्या वो बहुत पहले से ही टूटा हुआ है। और ये अंडरवर्ल्ड का किंग किसके खिलाफ लड़ रहा है, इसके आगे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। उस फाइट के दौरान किंग यामा हार गया और उसके सर को काट दिया गया और उसके शरीर को यहाँ दफना दिया गया। और उसके बाद यहाँ एक समाधि बना दिया गया और उसके शरीर की रक्षा के लिए यहाँ एक बैरियर बना दिया गया। यहाँ किंग यामा के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो किसी की नाराजगी से भरा हुआ है, इस दुनिया के रूलर्स के बीच की फाइट। तो ये सच है। तभी उसके पास एक सोलो मिशन का रिक्वायरमेंट आता है, उसमें राजा याम का सर को ढूंढना होता है। रिवॉर्ड में उसे मिनफो सूप मिलेगा जो उसकी पॉइजन को रिमूव कर सकता है और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और चेन उसे देखने के बाद पेन से पूछता है ए पेन क्या ये हो सकता है। और वो पेन कहता है ये वही ट्रायल है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, अगर तुमने इस ट्रायल को पूरा कर दिया तो तुम वापस जिंदा हो सकते हो। और ये सुन के चेन शॉक हो जाता है और कहता है रुको क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं मर चुका हूँ। और वो पेन कहता है हाँ मैंने कहा था लेकिन तुम सिर्फ आधे मरे हुए हो और तुमने इसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सुन के तो चेन उस पेन को कूट देता है और उसके बाद गुस्से में कहता है मुझे तो लगा था मैं सचमुच का मर चुका हूँ, इस पेन ने मुझे पूरी बात नहीं बताया। और मन ही मन कहता है मैं तो पूरी तरह से हिम्मत ही हार चुका था, लेकिन कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता ये जगह डंजन है या कुछ और, अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जिंदा होना है। अगर मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ तो क्या मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। इस मिशन में मुझे डाउट तो हो रहा है लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और जो ये मेपो सूप के बारे में बताया गया है मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्या ये वो नहीं है जिसके लिए मैं तरस रहा था। और फिर उसके बाद वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद मन ही मन कहता है ये सारा इतने अच्छी तरह से सेट किया गया है, मुझे इसे ट्राई करना होगा। और फिर ऊपर से बहुत सारी सर गिरने लग जाता है और बहुत सारी सर को गिरते हुए देख के चेन हैरान हो जाता है। और वो कहता है ये सारे सर कहाँ से गिर रहा है। और वो पेन कहता है बच्चे तुम्हारा ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। और ये सुन के चेन कहता है इन सभी सरों में से सिर्फ एक ही सर असली है, इन सभी सरों का तो एक छोटा सा बाहर बन चुका है, मैं इनमें से असली सर को कैसे ढूंढूंगा। और वो पेन हंसते हुए कहता है अगर ये आसान होता तो इसे ट्रायल कहते क्या। और चेन एक सर को उठाते हुए कहता है मुझे लगता है इन सारे सरों को मुझे एक एक करके चेक करना होगा, मुझे बस इतना बताया कि मुझे किंग यामा का सर ढूंढना है, लेकिन मैं इतने सारे सरों के बीच में उसे कैसे ढूंढूंगा। और वो पेन कहता है तो तुम्हारा क्या करने का प्लान है। और चेन कहता है अक्सर डंजन में ऐसे पहेलियों को सुलझाने के लिए कोई क्लूस होता है और यहाँ तो कोई भी हिंट नहीं है और लगता है रूल्स भी छुपा हुआ है। यहाँ मिशन विंडो के अलावा बस वो इंस्क्रिप्शन वाला दीवार है। और उसके बाद वो दीवार वाले इंस्क्रिप्शन के पास आ जाता है और वो कहता है इन इंस्क्रिप्शन में ही कोई हिंट होना चाहिए। और उसके बाद वो पेन चेन की बातों को सुनते हुए कहता है ओ क्या ये हो सकता है कि आप वास्तव में बहुत स्किल्ड एडवेंचरर हो, फिर तुम मरे कैसे। और ये सुन के चेन कहता है प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। और तभी वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद उन सरों को चेक करने लग जाता है। और वो पेन कहता है तुम्हें कौन सा सीक्रेट पता चला है, मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किंग यामा का सर देखा है पहले भी। और वो पेन चेन को उसकी बातों पर रिएक्ट न करते हुए देख के चिल्लाते हुए कहता है ए तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझे भी बताओ। और फिर चेन एक सर को उठाते हुए मन ही मन कहता है मुझे मिल गया, ये वही है। उस इंस्क्रिप्शन में लिखा था किंग यामा मरने के बाद भी अपने दुश्मन को गुस्से से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक आखिरी अटैक किया गया और इसकी वजह से उसके चेहरे पर एक निशान रह गया। और उसके बाद उस पेन से कहता है क्या ये वही है। और वो पेन कहता है जल्दबाजी मत करो बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मुझे पहले पीछे हटना होगा। और ये बोल के वो चेन से दूर चला जाता है। और चेन उस पेन को जाते हुए देख के कहता है नहीं रुको। और जो उसने सर पकड़ के रखा होता है उसमें से परफेक्ट लाइट निकलने लग जाता है। और वो ये देख के कहता है ओ नहीं ये सर ब्लास्ट होने वाला है। और उसके बाद वो सर ब्लास्ट हो जाता है और चेन उसकी इम्पैक्ट से दूर जा गिरता है। और ये देख के वो पेन हंसते हुए कहता है ए बच्चे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, वो गलत सर था। और चेन कहता है वो सर ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद चेन मन ही मन कहता है मैं कहाँ गलत था, उस इंस्क्रिप्शन में तो बस 2 बातों का मेंशन किया गया था, क्या ये हो सकता है कि उनका सर इंसानों की तरह ना हो, नहीं तो कोई दूसरा कंडीशन होना चाहिए जो इसके ऊपर फिट हो। और वो पेन कहता है तुम कड़ी मेहनत कर रही हो बच्चे, मैं तुम्हें इनकरेज करने के लिए एक सीक्रेट बताऊंगा। असल में इस ट्रायल का टाइम लिमिट होता है। और ये सुन के चेन हैरान हो जाता है और वो पेन बताने लगता है और ये टाइम वही है जो ऊपर की डंजन में ब्लैक एंड व्हाइट को उन सारे घुसपैठियों को मारने में लगता है। तुम्हारी मौत ने गलती से सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जो प्रेजेंट के रूल्स के हिसाब से काम करता है। और वो ब्लैक एंड व्हाइट सेफ गार्ड थे, उनका मकसद उन मॉन्स्टर्स को मारना है जो प्लेयर्स का मौत का कारण बनते हैं।
लेकिन असल में जिन लोगों ने तुम्हें मारा वो इंसान थे, जिसमें तुम्हारे साथी भी शामिल है। और जो सिस्टम के हिसाब से काम करने वाले ब्लैक एंड व्हाइट हैं, वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार डालेंगे। तुम जब तक ट्रायल को पूरा नहीं कर लेते तुम इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये सुन के चेन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? और वो मन ही मन कहता है क्या जाओ कियान और सभी लोग सेफ नहीं है? क्या वो अभी व्हाइट एंड ब्लैक से फाइट कर रहे हैं? क्या घुसपैठियों को खत्म करने में लगने वाला टाइम क्या इस ट्रायल का लिमिट है? अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे जल्दी से उस सर को ढूंढना होगा। और उसके बाद वो तेजी से उन सरों के बीच में उस असली सर को ढूंढने लग जाता है। और वो मन ही मन कहता है अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। और तभी एक सर गिरता है जिसने अपने सर पर एक क्राउन पहना होता है। और चेन उस सर को देखते हुए कहता है ये वही है, मुझे मिल गया। और तेजी से उस सर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद उस सर को टच कर लेता है। और मन ही मन कहता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। लेकिन तभी वो सर जोर के धमाके से फंस जाता है और वो सारे सर भी आसमान की तरफ उछलने लग जाता है उस धमाके की प्रेशर की वजह से। और चेन उन सभी सरों के बीच में दब जाता है और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और उसकी थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है और वो कहता है अरे क्या मैं बेहोश हो गया था? मुझे बेहोश होके कितना टाइम हो गया है? और वो पेन चेन को बताता है तो मैं बेहोश होके 20 मिनट हो गया है। और चेन ये सुन के कहता है क्या इतना समय हो गया है? और वो पेन कहता है और तुमने एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया है, पहले से कहीं ज्यादा उन सरों की नंबर बढ़ गया है। मैं तुम्हें याद दिला दूं टाइम लगभग खत्म हो ही चुका है, तुम्हारे पास जीने के लिए बस 2 मिनट बचे हैं। और ये सुन के चेन शॉक हो जाता है और उसके बाद वो अजीब तरह से हंसने लग जाता है। और पेन चेन को हंसते हुए देख के डर जाता है और कहता है क्या तुम अचानक से पागल हो गए हो? तुमने मुझे डरा दिया। और चेन हंसते हुए कहता है अब जाके मुझे अपना सिचुएशन समझ में आया, ये आधा मरने का मतलब क्या है। मैं सोच ही रहा था ये पॉइजन का क्योर कहाँ से आ गया, ये बस एक बुरा मजाक के अलावा कुछ नहीं था। और ये सुन के वो पेन कहता है क्या बुरा मजाक? क्या तुम पागल हो गए हो? और चेन कहता है कुछ ऑनलाइन स्ट्रेटेजिक गाइड्स में लोगों की दिमाग से खेलने के लिए डार्क डंजन का कभी भी मेंशन किया जा सकता है। और वो डंजन का रूल दूसरों को डराने के लिए है, जो लोगों को लगातार आशा और निराशा देता रहता है। उन्होंने जानबूझकर मुझे इतने सारे सर में से एक सर को चुनने का विकल्प दिया, लेकिन असल में कोई असली सर था ही नहीं। ये बस इंसानों के साथ खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक डेविलिश डंजन के अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंसानों की दिमाग से खेलने के लिए है। और वो पेन कहता है क्या सच में तुमने हार मान लिया है? मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम हार मान लोगे तो तुम वापस जिंदा कभी नहीं हो सकते। क्या तुम सही में ऐसा चाहते हो? मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, तुम हार मानो या ना मानो, मैं देख सकता हूँ तुमने हार मान लिया है। और चेन कहता है डार्क जॉब की डिस्कशन ऑनलाइन में काफी पॉपुलर है, इसका क्रूरता और डार्कनेस के कारण, जिसका मकसद सिर्फ लोगों की दिमाग से खेलना है। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसका कोई हल नहीं होता और लास्ट में प्लेयर्स को निराशा में मरना पड़ता है। ऐसा लगता है पोर्टल के पीछे एक छोटा सा डीमन है जो अपनी खिलौनों को देख के मजे ले रही हो। और मैं बेवकूफ सोच रहा था कि ये मेरा दूसरा मौका है। और तभी वो कुछ देखते हुए मन ही मन कहता है ऐसा लग रहा है ये जल्दी में है। नहीं, क्या ये खुश है? जो भी हो ये मेरा काम नहीं है। और तभी उस पेन से एक सर टकरा जाता है और वो पेन कहता है ए सावधान रहो। अरे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। और चेन उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये क्या कह रहा है? मुझे सावधान रहने के लिए कह रहा है, मैंने क्या किया है? और उसके बाद वो एक सर की तरफ देखते हुए कहता है एक मिनट, वो सर फ्लोट क्यों कर रहा है? ये सर इस रूम में ऐसा फ्लोट कर रहा है जैसे कि यहाँ 0 ग्रेविटी हो। ये उस ब्लास्ट के कारण तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने आप फ्लोट क्यों कर रहा है? ये पानी की सरफेस को सीधा हिलाने जैसा है। और एक सर को टच करते हुए मन ही मन कहता है ये सीधा पानी को हिला रहा है। दीवार पर जो इंस्क्रिप्शन था वो किंग यामा के खिलाफ किसी की नाराजगी से भरा हुआ था। क्या ये हो सकता है? और थोड़ी देर सोचने के बाद मन ही मन कहता है अनुमान लगाने से कोई मदद नहीं मिलेगी, मुझे इसे ट्राई करना होगा। और ऊपर की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है अभी पोजीशन ठीक है, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। और एक सर को पकड़ के आसमान की तरफ फेंक देता है और मन ही मन कहता है अगर मैं सही हूँ तो कुछ होगा। और वो पेन चिल्लाते हुए कहता है अब क्या, तुमने इस बार क्या किया है? और चेन कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और वो पेन कहता है तुम बार बार ये क्या कर रहे हो? और उसके बाद मन ही मन कहता है मैं इस बच्चे को इस तरह से खिलवाड़ करने नहीं दे सकता, उसे देर सवेर पता चल ही जाएगा। और उसके बाद वो पेन चैन से कहता है अरे ये तुम्हें क्या हुआ है? तुमने तो हार मान लिया था ना, तो तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हार मान लेना बेटर है, एक अच्छी लाइफ में पुनर्जन्म लेना, ठीक है? और चैन उस पेन की ये सब बातों को सुन के कहता है तुम अचानक से इतने अच्छी तरह से मुझसे बात क्यों कर रही हो? और ये सुन के उस पेन का पसीना निकलने लग जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं है मेरे छोटे भाई, मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ। और इधर उधर अपना सर घुमाना बंद करो, टाइम खत्म होने का इंतजार करो। क्या तुम्हें समझ में आ गया? आप मत हिलना। और चेन उस पेन को इस तरह से देख के कहता है अरे यार, इस तरह हुए बच्चे को देखो, ऐसा
लगता है मुझे जवाब पहले ही मिल गया। दीवार पे लगे हुए वो इंस्क्रिप्शन ये ट्रायल के लिए की हैंड है, लेकिन मैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देता हूँ तो इस पहेली को सुलझा सकता हूँ। और सिस्टम ने पहले ही बता दिया था ये एक सोलो मिशन है, और पहले तो मैंने सोचा था ये ट्रायल किंग यामा की बॉडी को सेव करने के लिए है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। मैं दीवार पर लिखे हुए उन वर्ड्स को नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं उस मैसेज को महसूस कर सकता हूँ। और उस इंस्क्रिप्शन का लास्ट वर्ड है, अतीत में हम हाथों में हाथ डालकर साथ साथ चलेंगे। और उस पर्सन ने इस ट्रायल के लिए मेंशन किया था। सबूत ये है कि किंग यामा नहीं चाहते कि उसके सर को कोई ढूंढे, तो वो असली सर को इस रूम में नहीं रख सकता। लेकिन असली सर हमेशा से ही सोल्वर के पीछे था, और सोल्वर किस और देखता है उसके आधार पर पोजीशन बदल दिया जाता है। भले ही मुझे सर का पोजीशन बता हो, फिर भी एक आखिरी स्टेप बचा है। और वो पेन ये देख के कहता है, ए बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना हिलना मत। और चेन उस पेन की बातों को इग्नोर करते हुए किंग यामा की बॉडी के पास आ जाता है, और किंग यामा की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, मैं उसके पीछे लगे हुए सर को कैसे निकालूं और कैसे फिक्स करूं। किंग यामा इतना बड़ा है कि माइथोलॉजी में भी इसी तरह से दर्शाया गया है। मेरे पास इसके ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उसके बाद वो कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन पहेली को सुलझाने के लिए ये तरीका बहुत लापरवाह भरा होगा। इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ पुराना दोस्त वो कौन है? नो डाउट पहेली का आखिरी स्टेप उस पुराने दोस्त से रिलेटेड ही होगा। क्या इसका मतलब ये है कि वो ही इस पहेली को सुलझा सकता है? और वो पेन चेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हिलना मत। बच्चे तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो? लेकिन चैन तो अपने आप में ही खोया होता है। और वो पेन कहता है, तुम पहले से ही हार मान चुके हो, तुम्हें इस ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। अब बस तुम वही रुक जाओ और अपने मरने का इंतजार करो। और चैन ये सब सुन के उसकी तरफ घूर के देखने लगता है, और ये देख के तो पेन का भी पसीना छूटने लग जाता है। और वो पेन कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? और चैन मन ही मन कहता है, मुझे पता चल गया, कुछ ऐसा जो दुश्मन कभी नहीं करेंगे। और उसके बाद वो किंग यामा की तरफ बढ़ने लगता है, और ये देख के वो पेन कहता है, तुम फिर से कहाँ जा रही हो बच्चे? और चेन उसे इग्नोर करते हुए मूर्ति के सामने झुक जाता है। और ये देख के वो पेन चिल्लाते हुए कहता है, ए क्या तुम अभी भी ट्रायल को पूरा करने की कोशिश कर रही हो? और चेन कहता है, यह काम करना चाहिए। और किंग यामा चेन की तरफ नीचे देखने लगता है, और चेन मन ही मन कहता है, इस तरह से सर को लौटाया जाता है। और कुछ देर बीतने के बाद भी कुछ नहीं होता है। और ये देख के चेन कहता है, अरे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? इसे वहाँ क्यों रखा गया है? और चेन मन ही मन कहता है, किंग यामा अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड है, क्या मुझे उसे प्रणाम करना चाहिए? और फिर उसके बाद वो घुटने में आ जाता है। और उसके बाद वो किंग यामा के सामने पूरी तरह से झुक जाता है। और किंग यामा भी चैन की तरफ देखने लगता है। और चैन मन ही मन कहता है, अंडरवर्ल्ड का किंग यामा। और तभी किंग यामा के सर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाता है। और उसके बाद किंग यामा का सर उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। और चैन कहता है, हालांकि मुझे नहीं पता आप इतने सालों से किसके लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे पुनर्जन्म का एक मौका चाहिए। और तभी चैन के पास मिशन कंप्लीट करने का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। मीपो सूप का असर शुरू हो चुका है। और चैन की बॉडी से एक फ्रेश ऑरा निकलने लग जाता है। और चैन मन ही मन कहता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने शरीर में मैजिक को महसूस कर सकता हूँ, मेरी मैजिक की बीमारी गायब हो चुका है। और तभी उसके सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, ट्रायल कंप्लीट हो गया है, आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है, और आपने अपना आइटम हासिल कर लिया है, और आपको अपना जॉब भी मिल गया है, इंटर्न ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और चैन इस नोटिफिकेशन को देखते हुए मन ही मन कहता है, पुराना दोस्त का वादा, ये क्या है? क्या ये कोई छुपा हुआ जॉब हो सकता है? और तभी वो पेन बहुत गुस्से में चैन के पीछे आ जाता है, और इस वक्त उसका साइज बहुत बड़ा होता है। और वो कहता है, तुम छोटे बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। और चैन उस पेन को देख के उसका तो पसीना ही छूट जाता है। और वो कहता है, क्या तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत है? और चैन मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है ये नहीं चाहता था कि मैं ट्रायल कंप्लीट कर लूं। और उस पेन से कहता है, क्या मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ? और ये सुन के तो उस पेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और चैन मन ही मन कहता है, नहीं ये सीरियस है। और फिर वो पेन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और चैन कहता है, लॉर्ड यामा, मैंने ट्रायल पूरा कर लिया है, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया। और वो पेन कहता है, आखिरकार मैं अंडरवर्ल्ड का एक सीनियर सिविल सर्वेंट हूँ, क्या ये अनफेयर नहीं है? मुझे न्यू कमर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। मैंने नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन को मेरी जरूरत है मैं कोई भी टास्क हैंडल कर सकता हूँ। हमारे लॉर्ड प्लीज दोबारा विचार कीजिए। और कोई कहता है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। और ये सुन के वो पेन मन ही मन कहता है, लगता है यहाँ कोई है। और चैन मन ही मन कहता है, मेरी कॉन्शियसनेस जा रहा है। और चैन उसके बाद बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हम वहाँ बहुत सारे डीमंस को देखते हैं, और वो सारे डीमन चैन की तरफ ही देख रहा होता है। और एक डीमन कहता है, जजमेंट पेन, इसे बाहर भेजो, अनेकों किंग्स की ट्रायल सिलेक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और वो पेन कहता है, मेरा प्लान फेल हो गया, अब मैंने एक सक्सेसर को खो दिया है, मैं केवल अब इस बच्चे पर ही दाव लगा सकता हूँ और देख सकता हूँ ये किस तरह से प्रदर्शन करता है, बाकी सब उसकी लक पर डिपेंड करता है। तो हेलो गाइस, ये एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और ये एक ऑन गोइंग मानवा है, तो मैं
मैंने इसका जितना भी चैप्टर था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और इसका अगला चैप्टर आता ही मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो चलो हम अगले वीडियो पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।